Good morning, students. Today's class is our second class of process costing. I think already in first class we have discussed process. What do you mean by process costing and fundamentals of types of costing or methods of costing? There are 7 types of costing. I think you have all studied that. So I will directly go for problem number 2. Already I have given you the format of process costing, how the process is done. I think in previous class we have done a problem. Okay, today is the second class of process costing and I will do the problem part of second problem. Listen, in this class we will study about what is the normal loss and what is abnormal loss and the treatment of normal loss and abnormal loss. That's all. Okay, so today's class is very much important in normal point of view examination. From here the question will be arise. Okay, मैं एक काम करता हूँ, एक नॉर्मल लॉस का एक छोटा सा प्रॉब्लम करवाते, थोड़ा सा याद करो। हम लोग जब प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़े थे तभी क्या पढ़े थे? पहले था फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस और टू ओपनिंग स्टॉक, नेक्स्ट था टू मटेरियल, next are two wages, next are two expenses, next are two any other expenses directly related to this. याद आ रहा है कुछ? नेक्स्ट वन था टू प्रॉफिट, याद आ रहा है? क्रेडिट साइड में क्या क्या था? लॉस ऑन नॉर्मल लॉस, abnormal loss, sale of scrap, all these things will be put under credit side. Okay, we will do the second problem. नॉर्मली क्वेश्चन में इधर दे दूंगा, शॉर्टकट में क्वेश्चन लिख देता हूँ, 5 मिनट आपको क्वेश्चन मिल जाएगा. ओके, अभी मैं थोड़ा सा क्वेश्चन लिख लेता हूं आपके लिए. देखो क्या दिया है. देखो क्या दिया है. The product of a manufacturing company passes through two processes. One is process A, second one is process A. B. Finished product के लिए दो प्रोसेस लगता है, process A, process B. In process A there is a loss of 3% and process B there is a 5% of total quantity. क्या दिया है? Loss. Here it is 3%, here it is 5%. Next one, the 100% of the input in each process are scrapped. The 10% of the inputs in each process is scrapped, which realized rupees 80 per ton. The process A क्या बोला है? Loss, sorry, sale on scrap. स्क्रैप वो प्रोसेस ए का जो स्क्रैप निकलता है उसमें हम कैसे मल्टीप्लाई, मतलब कैसे निकालेंगे? 80 पर टन. नेक्स्ट वन प्रोसेस बी 144 टन. नॉर्मली शॉर्ट में आप लोग भी क्वेश्चन लिखो खाद नोटबुक में. नेक्स्ट वन क्या बोला है? इन द प्रोसेस बी द अदर इंफॉर्मेशन आर गिवन बिलो. मटेरियल कंज्यूम्ड टन, क्या बोला है? मटेरियल टन में 2000 टन, ए में 2000 टन, बी में 560 टन. इज दैट ओके? नेक्स्ट वन कॉस्ट पर टन. कॉस्ट पर टन हो गया ये 200, ये हो गया 240. मतलब ये क्या बोल रहा है कि मेरा 2000 यूनिट का इंक्लूड हुआ है में, मतलब एक प्रोसेस के लिए 2000 यूनिट गया, एक एक टन का यूनिट बाय एक एक टन 2000 टन गया, एक एक टन का कॉस्ट कितना है? 200. प्रोसेस बी को जो गया उसका कितना है? पर टोटल जाएगा 560 टन, टोटल कॉस्ट कितना है? 240. ओके, नेक्स्ट वन बोला है वेजेस 40,000 30,000. 40,000 30,000. नेक्स्ट वन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस क्या दिया है? 10,000 4,600. फटाफट क्वेश्चन को ओवरलुक कराओ. देखो एक सेकंड में हम लोग को इतना देना है. क्या बोला है आंसर में? प्रिपेयर प्रोसेस कॉस्टिंग फ्रॉम ए एंड बी, दोनों का प्रोसेस कॉस्टिंग निकालना पड़ेगा. फटाफट क्वेश्चन को शॉर्टकट में देखो, फिर एक सेकंड में डिस्कशन शुरू करवाते हैं.
ओके, आई थिंक क्वेश्चन हो गया। शुरू करते हैं हम लोग। मैंने क्या बोला था आप लोग को कि देखो, व्हेन देयर इज अ नॉर्मल लॉस, we have to put that normal loss on the credit side of process costing. Process costing का credit side में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल लॉस लिखना पड़ेगा, और सेल ऑफ स्क्रैप भी क्या करना पड़ेगा, उधर क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। मैं फटाफट क्या करता हूं, दो प्रोसेस कॉस्टिंग का फॉर्मेट बनाता हूं, फिर हम लोग अच्छे से जैसा प्रोसेस है उसके इंक्लूड करेंगे। देखो एक सेकेंड, ये हो गया प्राइस, ये हो गया यूनिट, ये क्या हो गया रे, प्रोसेस ए। नेक्स्ट वन क्या होगा, दिस वन इज प्रोसेस बी। ओके, क्वेश्चन तक हम लोग अभी चलते हैं। पहले देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, लॉस, सेल एंड स्क्रैप छोड़ दो, पहले क्या दिया है, मटेरियल टन। पहले कितना मटेरियल आया, 2 मटेरियल, कितना, ये और एक कॉलम करवाते, छोटा वाला कॉलम, 1 is quantity, second one is amount, this one is also quantity, amount, this one quantity, amount, this one quantity, amount। ओके ओके, अभी देखो फिलहाल क्या बोला है, मटेरियल में मेरा 2000 क्वांटिटी और 2000 टन का यूनिट गया, एक एक टन का वैल्यू है 200 रुपीज। फिर इधर डालो 2000, 2000, एक एक का कॉस्ट कितना है 200, कैलकुलेटर एक सेकंड रुक जाओ, 2000 इंटू 200, 2 हो गया ये 4, ये हो गया 00, ये हो गया 000। ओके, दिस वन इज माई 4 लाख। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वन देखो क्या बोला है, फिर क्या बोला है रे, इधर मटेरियल हो गया 2000 यूनिट, इसका मटेरियल देखो बाद में देखते हैं। अभी क्या बोला, 2 वेजेस 40,000, कैलकुलेटर किधर है देख तो, क्या है नेक्स्ट, 2 वेजेस कितना है रे, 40,000। I already clear to all people you that always wages have no any units or no value in units column, क्योंकि wages मैं नहीं बता पाऊंगा इसमें कितना wages लगा है। Is that clear? मटेरियल कितना लगा है मैं उतना बता पाऊंगा। समझ में आ रहा है, इसीलिए wages unit is nil। Is that clear? Next one, what is wages? Next one is manufacturing expenses। कितना है 10,000। Is that okay? Clear? Next one is mine, we will go to the credit side of this approach। Okay, देखो क्या बोलते हैं क्रेडिट साइड में। पहला क्या बोला है, नॉर्मल लॉस बाय नॉर्मल लॉस इन वेट। मतलब हम जब खरीद के लाते हैं होलसेलर से तभी मुझे इतना पैसा होता है। मतलब सोच लो मैंने 50 केजी खरीद के लाया था, तभी रास्ते में कुछ गिर गया, क्या हो के वो 50 केजी अभी 30 केजी हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, बाय नॉर्मल लॉस इन वेट। ओके, क्वेश्चन में दिया है नॉर्मल लॉस इन वेट कितना है 3%। 3% किसका होगा, इनपुट का 3% होगा, 2000 इंटू 3%। एक सेकेंड, 2000 इंटू 3%, ये हो गया 60 यूनिट। ओके, तुम बोलोगे सर नॉर्मल कॉस्ट का वैल्यू क्या है, नॉर्मल कॉस्ट का वैल्यू क्या है, नॉर्मल लॉस का वैल्यू क्या है, 0। क्योंकि मैंने पहले से आपको लोग को बताया था, द रीजन प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्टिंग, ऑलवेज नॉर्मल लॉस विल बी बर्न बाय गुड यूनिट्स, ओके, एंड एबनॉर्मल लॉस विल बी चार्ज्ड टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। दिस प्रिंसिपल विल बी स्ट्रिक्टली अप्लाइड टू द प्रोसेस कॉस्टिंग। फिर से बोल रहा हूं,
the normal loss will be borne by good units and the abnormal loss will be charged to costing PL account. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? So the normal loss is having nil value because the 60 unit loss will be borne by 4,40,000, 10,000. Is that okay? Clear? अभी फिलहाल देखो by normal loss in weight 60 unit. फिर क्या बोला है और एक बात, सेल ऑन स्क्रैप 80, कितना बोला है 10%. क्वेश्चन में मैं बताऊंगा, क्वेश्चन में और एक चीज बताया 10% स्क्रैप ऑफ इनपुट, मतलब मैं जितना इनपुट डालता हूं उसमें 10% का स्क्रैप निकलता है, तो क्या आएगा बाय स्क्रैप. ये क्या हो गया 3% था ना, 3% बाय स्क्रैप क्या है 10%, मतलब मेरा यूनिट इंक्लूड कितना हुआ है 2000 का इंक्लूड हुआ है. 2000 का 10% कितना होगा 20 यूनिट. 2000 इंटू 10, सॉरी 200 यूनिट डाल दो इधर 200 यूनिट. अभी देखो सेल कॉलम में मैं क्या डालू, अमाउंट कॉलम में क्या डालू. तुम बोलोगे सर हम लोग जब इधर एंट्री करवाए थे पर यूनिट 200 का करवाए थे, जब स्क्रैप हो रहा है उसको भी नॉर्मल डालो 200 इंटू 200 40,000. भाई हम इसे नहीं डाल सकते. क्यों नहीं डाल सकते? बिकॉज दिस टू टाइप्स लॉस इज नॉर्मल लॉस. अगर क्वेश्चन में आप लोग को कुछ बताता नहीं है लॉस के बारे में, सो दिस इज नोन एज नॉर्मल लॉस. नॉर्मल लॉस विल बी बर्न बाय ऑलवेज गुड यूनिट. याद रखो नॉर्मल लॉस विल बी बर्न बाय ऑलवेज गुड यूनिट्स. अगर ये गुड यूनिट के हिसाब से आएगा उसका सेल वैल्यू कितना होगा. क्वेश्चन में बोला है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, सेल ऑफ स्क्रैप इज ₹80 पर टन. तो मेरे पास कितना टन आया रे 200 इंटू 80 कितना हो गया, ये हो गया 16. ओके, इज दैट क्लियर? 16,000. अभी फिलहाल प्रोसेस ए के लिए मेरे पास कुछ है और कुछ एक्सपेंसेस नहीं है. फटाफट एक मिनट देखो, इधर क्वेश्चन को देखो, आपके पास क्वेश्चन होगा रिटर्न, उसको देखो, प्रोसेस ए में देखो और हम लोग क्या नहीं डालेंगे. फटाफट फटाफट. ओके, फिलहाल चलते हैं प्रोसेस बी में. अभी देखो यहां जो भी चीज आएगा क्या आएगा, बाय प्रोसेस बी. इधर क्या आएगा टू प्रोसेस ए. तुम बोलोगे सर क्वांटिटी क्या आएगा, अमाउंट क्या आएगा, अभी हमको जरूरत नहीं है, बाद में डालेंगे, पहले प्रोसेस बी का डाटा कंप्लीट करवाओ. जो क्वेश्चन में दिया उसको पहले कंप्लीट करवाओ. फिर क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो टू मटेरियल, कितना यूनिट का मटेरियल दिया, ये हो गया 5% का यूनिट था, सॉरी 560 यूनिट, ये हो गया 560. वैल्यू कितना है 560 इंटू 240, 560 इंटू 240, 560 इंटू 240. एक एक यूनिट कितना है रे 1,34,400. 1,34,400. ओके, नेक्स्ट वन क्या बोला है देखो, लेबर बट टू वेजेस, कितना दिया है रे वेजेस 40,000, डालो 40,000. फिर क्या दिया है रे टू मिसलेनियस, सॉरी 40,000 यह दिया था रे, यहाँ कितना दिया 30,000 प्रोसेस बी का. ओके, नेक्स्ट वन क्या दिया है टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस 4,600. इतना क्वेश्चन में दिया है. और एक चीज दिया है देखो, अच्छे से देखो, एक मिनट इतना देखो, फिर क्रेडिट साइड में बताता हूं हम लोग क्या करेंगे. फटाफट देखो, ओके क्लियर. अभी क्वेश्चन में मुझे क्या दिया है, क्रेडिट साइड में ऑलवेज क्या आएगा, फर्स्ट वन इज बाय नॉर्मल लॉस इन वेट, बाय नॉर्मल लॉस इन वेट. फिर क्या आएगा बाय स्क्रैप. अभी देखो फिलहाल हम लोग यहाँ क्या पुट करेंगे, एक सेकंड में देखेंगे. बाय नॉर्मल लॉस इन वेट, बाय स्क्रैप, बाय फाइनल प्रोडक्ट. इतना हमको आना चाहिए. तुम बोलोगे सर क्वेश्चन बी में जोड़ दिया है डाटा डाल दो. मैं बोलूंगा भाई देख क्वेश्चन ए जब तक इतना मुझमें दिया है, बोलोगे सर नॉर्मल लॉस वेट का आप लोग अमाउंट क्वांटिटी में कुछ नहीं डाले, अमाउंट में कुछ नहीं डाले, कैसे डाल पाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 5% ऑफ
inputs in process B is having normal loss. तो प्रोसेस बी में जितना इनपुट हो रहा है उसका 5% लॉस में जा रहा है. तो प्रोसेस ए बी का इनपुट कितना है? प्रोसेस बी का इनपुट है 560. प्रोसेस ए से कितना आ रहा है वो मुझे निकाल के इधर डालना पड़ेगा, फिर मेरे क्या पता चलेगा? नॉर्मल लॉस पता चलेगा. आई थिंक समझ में आ रहा है. प्रोसेस बी का जितना इनपुट होगा टू मटेरियल, एक ही मटेरियल 560 यूनिट प्रोसेस बी का इनपुट नहीं है, ये दोनों प्रोसेस बी का इनपुट हो गए. तुम बोलोगे सर क्वेश्चन में तो नहीं बोला है ना एक्सक्लूसिवली इंट्रोड्यूस्ड बाय बी. मैं भी वही बात कर रहा हूं भाई. क्वेश्चन में बोला है कि all inputs in process B, all inputs include inputs from process A as well as inputs in process B. क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोग को? तो चलते हैं फिर प्रोसेस बी में क्या डालना पड़ेगा. देखो फटाफट बैलेंसिंग करवाओ. यहाँ था कितना? 2000, ये हो गया 60, ये 260. माइनस कराओ, 300 माइनस कर दे 740, 1740. आई थिंक यूनिट कॉलम शुड बी मैच्ड. 740 प्लस 60 1800 प्लस 200, ये हो गया 2000. ये भी हो गया क्या? 2000. अमाउंट कॉलम देखो कितना है? 4,40,10 4,50 4,50 माइनस 16,000 कितना हो गया रे? 4,34,000. ओके, इसको यहां ट्रांसफर करो. 1740 4,34,000. अभी देखो यहाँ एक चीज डालना पड़ेगा. मैं आपको बोला था एट द रेट लिखना पड़ेगा. कितना यूनिट है? 4,34,000 डिवाइडेड बाई 1740. 1740 कितना आ गया? 249.43. ओके, मतलब अगर ए से कोई प्रोडक्ट निकलेगा तो उसका प्राइस कितना होगा? 250 और 249.43. इधर डालो कितना आ गया अभी देखो बाय नॉर्मल लॉस इन वेट 5% किसका होगा? 1740 प्लस 560 का 500. देखो कितना है? 1740 प्लस 560 इक्वल्स टू 2300. 23 इंटू नॉर्मल लॉस वेट कितना है? 5% इंटू 5%, ये हो गया 115. अमाउंट इज नील. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वन देखो, बाय स्क्रैप 10% बोला है तो 2300 का ऑब्वियसली 10% कितना होगा? 230. अमाउंट क्या होगा? क्वेश्चन में बोला है कि दी सेल ऑन स्क्रैप इज ₹140 ऑन टन. तो क्या हो जाएगा? 230 इंटू क्या है? 140 कितना आ रहा है? 32,200. 32,200. समझ में आ रहा है? इतना आ गया. अभी फाइनल प्रोडक्ट के लिए प्राइस निकालो. फटाफट 1 सेकंड देखो, फिर फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस निकालूंगा. 1 सेकंड, कंफ्यूजन मत होना. मैं जब लिख रहा हूं अच्छे से देख के चलो. कितना हो रहा है? फटाफट. ओके, कैलकुलेशन करो. ये हो गया कितना? 2300. फिर माइनस करो 2300 माइनस 230 माइनस 115 कितना हो गया? ये हो गया 1955. ये हो गया 2300. ओके, नेक्स्ट वन अमाउंट कॉलम में डालो. कितना होगा? टोटल 4,34,000 प्लस 1,34,400 प्लस 30,000 प्लस 4,600 6,03,000 603,000. ओके, फिर क्या हो गया? ये देखो कितना हो जाएगा? 4,34,000 1,34,000 30,000 4,60,000 टोटल हो गया. नहीं रे, ये नहीं. इधर हो गया. फिर से करते देखो 1 सेकंड. 4,34,000 प्लस 1,34,400. आप भी मेरे साथ कर चुके हो कैलकुलेटर. प्लस 30,000
प्लस 4600 कितना हो गया? ये हो गया 6,03,000, ये भी हो गया कितना हो रहा है देखो 6,03,000 माइनस 3,2,3,2,2,0 5,70,800 कितना आउटपुट है 1955 डिवाइडेड बाई 1955 कितना हो गया 291.292 ले लेते हैं। फटाफट आंसर देखो कितना आया 5,70,800। ओके क्लियर। फिर से मैं एक बार फटाफट ओवरऑल करवा देता हूँ। मुझे क्या करना पड़ेगा, टू मटेरियल क्वेश्चन में 2000 यूनिट दिया था, एक एक प्राइस 200 है, मल्टीप्लाई करके डाल दो। डायरेक्ट लेबर वेजेस दिया 40,000, टू मटेरियल एक्सपेंसेस 10,000, खत्म बात। नेक्स्ट वन दिया है टू नॉर्मल लॉस इन वेट्स 3%, डाल दो 3%। बाय सेल ऑन स्क्रैप 200, इंदु मेरा क्वेश्चन में बोला है कि एक एक टन का सेल कितना होगा 800 बाय 80 रुपीस क्वेश्चन में दिया है, तो 80 into 200 ये हो गया 16,000। सेल ऑन स्क्रैप, स्क्रैप का कितना होगा, सॉरी स्क्रैप का हो गया, प्रोसेस बी में कितना जाएगा 249 एट 43 प्राइस, टोटल 740 यूनिट्स, टोटल कॉस्ट हो गया 4,34,000। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। नेक्स्ट वन इज प्रोसेस बी, टू प्रोसेस ए 740, टू मटेरियल 560, दोनों का मटेरियल 23। कभी कभी आप लोग थोड़ा सा गलती करोगे इधर कि सर जो नॉर्मल लॉस 5% दिया है उसका तो बी यूनिट 560 का 5% लेना चाहिए, ये गलती कभी भी मत करना, because the inputs of process B is not to material only 5-6 units। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। the inputs of process B is to process A and process B 740 plus 560 unit, total is 2300 units is input, because क्वेश्चन में दिया है टोटल जो स्क्रैप आएगा पर लॉस आएगा वो किस में आएगा, टोटल इनपुट्स ऑफ बी में आएगा। सो इनपुट्स ऑफ बी इज नॉट ओनली 560 यूनिट, इनपुट्स ऑफ बी इज 560 यूनिट प्लस 1740 यूनिट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा इंटरेस्ट के सुनो। फिर आएगा नॉर्मल वेट, कितना आया 2300 का कितना परसेंट, 5% डाल दो, बाय स्क्रैप 10% डाल दो, एक एक टन का स्क्रैप कॉस्ट कितना है 140 यूनिट, सॉरी 140 रुपीस, 140 into 230 32,200, फिर फाइनिश गुड्स में और बाकी डाल दो। ओके हो जाएगा। फटाफट एक बार ओवरलुक करो, लिखो लिखो फटाफट लिखो। Okay, this problem is completed. Next one, the reason normal loss is there. In next question, we will discuss what is abnormal loss and how it is arise. और एक मैंने word बोला था कि one is there abnormal gain, but in technical term we are not saying it is an abnormal gain. We can say that it is not an abnormal gain. It is always an abnormal effective. क्या होता है हम लोग फिलहाल एक सेकंड में डिस्कशन करेंगे। पहले मैं क्या करता हूँ क्वेश्चन लिखवाता हूँ, क्यों मैंने दे दूंगा सॉफ्ट कॉपी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी क्वेश्चन लिखने से आपको एक आइडिया आ जाएगा कि इसे प्रॉब्लम करेंगे क्या करेंगे। ओके देखो फिलहाल एक क्वेश्चन है और एक सेकंड देखो इधर क्वेश्चन बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोसेस अकाउंट फाइंड प्रोसेस कॉस्टिंग, मतलब प्रोसेस कॉस्टिंग प्रिपेयर करवाओ। क्या दिया है, मटेरियल इश्यूड, एक ही प्रोसेस दिया है। देखो तुम बोलोगे सर अभी तो आप बोले थे कि एक ही प्रोसेस का बात है तो तभी हम लोग यूनिट कॉस्टिंग प्रिपेयर करवाएंगे। भाई मैं बोल रहा हूँ एक प्रोसेस का हम निकाल रहे हैं, सब प्रोसेस ए बी सी चारों प्रोसेस है, बट क्वेश्चन में मुझे बोला है कि तुम प्रोसेस ए का निकालो, इतना दिमाग मत लगाना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। आप अगर क्वेश्चन करोगे मैं क्या बोल रहा हूँ समझ पा रहे हो ना आप लोग। अगर आप मुझे पूछोगे कि सर अगर एक ही प्रोसेस है तो आप लोग हमको क्यों बोल रहे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के लिए, तो आपने ही बोला था अगर एक प्रोसेस है डायरेक्ट कॉस्ट शीट बनाओ। मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये बोल रहा है कि मेरा सो मेनी प्रोसेसेस है, देयर आर सो मेनी प्रोसेसेस देयर, वी हैव टू रिक्वायर द प्रोसेस कॉस्टिंग ऑफ ए, एक ही प्रोसेस का तुम कॉस्ट निकालो। समझ में आ रहा है। देखो क्या बोला है, पहले बोला मटेरियल इश्यूड, मटेरियल इश्यूड कितना यूनिट है 8,000 यूनिट्स एट द रेट 12 पर यूनिट।
ओके नेक्स्ट वन लेबर 44,000 44,000 नेक्स्ट वन हो गया अदर एक्सपेंसेस कितना हो गया 25,000 नेक्स्ट हो गया नॉर्मल लॉस 10% नॉर्मल लॉस 10% एट द रेट 6 पर यूनिट मतलब सोच लो मेरा जो भी सॉरी सेल ऑफ प्रोसीड इधर लिख लेते हैं और एक लाइन सेल ऑफ नॉर्मल लॉस एट द रेट ₹6 पर यूनिट नेक्स्ट वाला एक्चुअल आउटपुट 6,900 यूनिट्स ओके इज दैट क्लियर फटाफट सॉल्व कर बताइए देखो ये क्या बोला है दिस ऑल डाटा इज रिलेटेड टू प्रोसेस ए एंड वी हैव टू रिक्वायर द प्रोसेस कॉस्टिंग ऑफ प्रोसेस ए समझ में आ रहा है आप लोग को तो ये क्या बोला है देखो मटेरियल इशूड 8,000 यूनिट एक का कॉस्ट कितना है ₹12 लेबर 44 अदर एक्सपेंसेस 25 नॉर्मल लॉस 10% ये बोल रहा है मेरा जितना नॉर्मल लॉस आएगा उसको मैं स्क्रैप के हिसाब से ट्रीटमेंट करूंगा एंड 6 पर यूनिट सेल करूंगा आप लोग बोलोगे सर आपने तो उधर बोला था कि सेल स्क्रैप और कुछ था नॉर्मल लॉस अलग अलग दो था भाई दोनों सेम था वो दो टाइप का लॉस बताया था एक बताया था कि लॉस इन वेट बताया था मैं क्वेश्चन जब दे दूंगा उसको पढ़ना तब तक लॉस इन वेट बताया था और एक चीज बताया था कि लॉस इन वेट ऑफ स्क्रैप वहां दो लॉस आता था इधर एक ही लॉस आ रहा है क्या आ रहा है नॉर्मल लॉस आ रहा है हम लोग फटाफट क्वेश्चन करवाते हैं फिर ये क्या बोल रहा है प्रोसेस नेक्स्ट प्रोसेस के लिए मेरा 6,900 यूनिट जा रहा है ओके प्रोसेस कॉस्टिंग प्रिपेयर करवाओ प्रोसेस ये क्या है ए ओके दिस वन इज पर्टिकुलर्स यूनिट और क्वांटिटी आप लोग कुछ भी लिख सकते हो हाँ दिस वन इज अमाउंट अगेन इट इज particulars this one is unit amount ओके क्लियर समझ में आ रहा है ना अभी फिलहाल हमको क्या करना पड़ेगा इनपुट करवाओ क्या बोला है रे मटेरियल इशूड 8,000 यूनिट्स एट द रेट ₹12 टू मटेरियल कितना बोला है रे 8,000 यूनिट्स इंटू 12 इंटू 8 96,000 इधर कितना यूनिट है 8,000 यूनिट है समझ में आ रहा है नेक्स्ट वन टू लेबर 44,000 और एक चीज बोल रहा हूं कि भाई इधर कुछ भी प्रॉफिट नहीं दिया है अगर कुछ प्रॉफिट दिया होता तो हम लोग इधर लिखते टू प्रॉफिट करके जो भी चीज दिया होगा नहीं तो जो भी परसेंटेज दिया होगा उसको कैलकुलेशन करके इधर लिखते बिकॉज इन क्वेश्चन देयर इज नो गिवन ऑफ प्रॉफिट इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू पुट एनी प्रॉफिट हियर समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं नेक्स्ट वन क्या बोला है अदर एक्सपेंसेस 25 टू अदर एक्सपेंसेस 25,000 नेक्स्ट वन बोला है नॉर्मल लॉस किधर आएगा टू नॉर्मल लॉस नहीं आएगा बाय नॉर्मल लॉस आएगा बाय नॉर्मल लॉस कितना है रे 10% इनपुट कितना है 8,000 इंटू 10% इधर क्या आ गया 800 यूनिट का नॉर्मल लॉस हुआ है वो जो नॉर्मल लॉस को कितने में बेच रहा है वो बेच रहा है ₹6 पर यूनिट एट द रेट 6 मतलब उसका वैल्यू हो गया 4800 ओके नेक्स्ट वन हमारा क्या आएगा नॉर्मल लॉस के बाद बाय नेक्स्ट प्रोसेस मतलब नेक्स्ट प्रोसेस को हमारा कितना जा रहा है
नेक्स्ट प्रोसेस को कितना देखो 6900। अभी इधर अमाउंट क्या आएगा, अमाउंट 1 सेकंड में हम लोग डालते हैं। फिर से बोल रहा हूं, ये सिंपल सा चीज बोल रहा है कि मेरे जो इंक्लूड हुआ गुड्स 8000 का इंक्लूड किया। नॉर्मल मेरा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वगैरह में कितना डिस्टेंस हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। तो 800 का 8000 का 10% 800 लॉस हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस को कितना जा रहा है, 6900 जा रहा है। भाई मेरा तो दिमाग खराब हो गया। क्यों खराब हो गया भाई, ये तो 8000 यूनिट का है, ये कितना आ रहा है 6900 प्लस 800, 7000, 8 प्लस 9 700, 7700, 300 यूनिट किधर गया। दिमाग खराब हो जाएगा ना कि मेरा 8000 यूनिट था। नॉर्मली लॉस मेरा बिजनेस में कितना होता है, 800 होता है। अच्छे से समझो, मेरा नॉर्मल लॉस 800 यूनिट है। मैंने सोचा था 800 यूनिट का लॉस होगा, आउटपुट 6900 का होगा। अभी मैंने जब देखा कि भाई ये 8000 होने के बदले मेरा कितना हुआ है, 7700 हुआ है। मतलब जो डिफरेंस 300 आ रहा है वो क्यों आ रहा है, because of there is an extra word of abnormal loss। अच्छे सुनो, टाइम लो, अच्छे सुनो। the normal loss is arises, सुन रहे हो, if the extra loss will arise besides of normal loss, another of normal loss। normal loss को छोड़ के, क्यों देखो इधर 800 plus 6900 तो मेरा कितना है 7700। मतलब इधर 300 यूनिट का कुछ गड़बड़ है। जो भी गड़बड़ है उसको लिखो बाय एबनॉर्मल लॉस। ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है, बाय एबनॉर्मल लॉस। कितना यूनिट हुआ है, 300 यूनिट हुआ है। क्लियर क्लियर, टाइम लो, अच्छे से देखो। तुम बोलोगे सर अमाउंट कॉलम में क्या डाले, अब भी मत सोचो उसके बारे में, 1 सेकंड में रुक जाओ, हम लोग सोचेंगे। मतलब एक चीज आपका आइडिया करो, ऑल द एबनॉर्मल लॉस आर दोज आइटम। अच्छे सुनो, abnormal losses are those items by taking some precautions it can be avoidable। अगर हम लोग चाहे तो कुछ प्रिकॉशन लेके इसको अवॉइड कर सकते हैं, पर मैंने अवॉइड नहीं किया। so these will be not borne by direct material, direct labor, direct expenses और total cost। ये मेरा कॉस्ट के हिसाब से नॉर्मल प्रोडक्ट को चार्ज नहीं होगा। this must be charged to costing P&L account। समझ में आ रहा है, this abnormal loss must be charged to costing PL account। तुम बोलोगे सर कॉस्टिंग पी अकाउंट को कितना चार्ज करना है, 1 सेकंड में बताऊंगा, पर हमको इधर थ्योरी देखो। मतलब मेरा 8000 यूनिट का इनपुट हुआ, नॉर्मल लॉस 800 यूनिट गया, छोड़ दो नॉर्मल लॉस। मेरा नेक्स्ट प्रोसेस को 6900 यूनिट गया, तो तब भी जो 300 का डिफरेंस आ रहा है, क्रेडिट साइड में जो डिफरेंस आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल लॉस। क्लियर, 300 यूनिट। तुम बोलोगे सर प्राइस कितना है, 1 सेकंड में देखते हैं प्राइस कितना है। देखो कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस कितना है, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, ये क्या बोल रहा है, टोटल नॉर्मल कॉस्ट माइनस एनी अमाउंट ऑफ नॉर्मल लॉस, एनी अमाउंट ऑफ, ये क्या बोल रहा है अच्छे से देखो, इधर सब चीज ले लो, इधर का जो नॉर्मल आइटम है उसको माइनस कर दो, फिर क्या करो, मेरा इधर कितना यूनिट है, टोटल इनपुट्स, नॉर्मल इनपुट नो, नॉर्मल इनपुट्स माइनस नॉर्मल लॉस आइटम्स। क्लियर, समझ में आ रहा है। ये बोल रहा है टोटल इतना ले लो, फिर नॉर्मल का जो 4800 है उसको हटाओ, फिर क्या करो, इधर जो 800 यूनिट है नीचे हटाओ, 8000 से नीचे हटाओ। 1 सेकंड, फटाफट देखो क्या प्रॉब्लम है। चले,
क्या बोला है, चलेगी ना नेक्स्ट प्रोसेस को। इधर एबनॉर्मल कॉस्ट का निकालना है। टोटल नॉर्मल कॉस्ट कितना है, देखो देखो 96,000 प्लस 44,000 प्लस 25,000, ये हो गया 1,65,000। इधर डालो 1,65,000 माइनस सेल कितना हुआ है 4,800 डिवाइडेड बाई नॉर्मल इनपुट से 8,000। ये जो टोटल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल नहीं लिखा है मैंने, इसको तुम लिख सकते हो नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा अच्छा वर्ड है। नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट, ओके, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। तो टोटल नॉर्मल कॉस्ट हो गया 1,65,000 माइनस 4,800, ये हो गया 8,000 माइनस नॉर्मल से लॉस का आइटम है 800। ओके क्लियर, समझ में आ गया। तो देखो 1,65,000, इधर भी कितना आना चाहिए 1,65,000, इधर क्या आना चाहिए 8,000 आना चाहिए, इधर 300 क्या आ गया नॉर्मल लॉस। फिलहाल देखो कितना आ रहा है 1,65,000 माइनस 4,800 equals to 1,60,200 divided by 8,000 minus 800 7200 डिवाइड करो, डिवाइडेड बाई 7200 कितना आ गया रेट 22.25। मतलब जो मेरा एक चीज हुआ है ना उसका वैल्यू है 22.25। तेरा कितना एबनॉर्मल लॉस हुआ रे 300 का नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस हुआ, उसको चार्ज करो कॉस्टिंग पीएल अकाउंट को। सुनो सुनो, तुम्हारा अगर एक यूनिट लॉस हो रहा है so the loss of value is 22.25 rupees. If there is a loss of 300 unit, the unit will be 22.25 into कितना यूनिट 300 यूनिट, देखो कितना आ रहा है 6675। ओके क्लियर। अब भी जो मेरा देखो इधर हम लोग को अमाउंट डालना है, बैलेंसिंग करके अमाउंट डालो फिर हम रेट करके अमाउंट डालेंगे, दोनों सेम आएगा। बैलेंसिंग करो कितना आ रहा है, टोटल है 1,65,000, 1,65,000 माइनस ये हो गया 4,800 माइनस ये हो गया 6675, कितना आ रहा है 1,53,525। इज दैट क्लियर, कितना आ रहा है 1,53,525। इधर देखो अगर ये बाय नेक्स्ट प्रोसेस को भी जा रहा है 6,900 इंटू 22.25 करने से भी उतना आना चाहिए, मतलब एट द रेट 22.25। चेक करो आ रहा है या नहीं आ रहा है 6,900 इंटू 22.25, देखो 153,525। सो वैसे भी करो और बैलेंसिंग करो, जिसे भी करो मेरा डिफरेंस अमाउंट किसमें आएगा, ये आएगा और 22.25 आएगा। ओके क्लियर। फटाफट एक बार बताता हूं, मैंने जब प्रोसेस शुरू करवाया मत लिखो, एक बार देखो अच्छे से फिर लिखना। बोल रहा है कि टू मटेरियल एट द रेट 8,000 यूनिट, मैंने प्रोसेस में 8,000 यूनिट डलवाया, उसका टोटल कॉस्ट है 96,000। ओके नेक्स्ट वन मेरा लेबर है 44,000, नेक्स्ट वन है मेरा अदर एक्सपेंसेस 25,000, फिर मेरा नॉर्मल लॉस है 800 यूनिट्स एट द रेट 4,000। मतलब मेरा जो 800 यूनिट है नॉर्मल लॉस को 6 रुपीज पर यूनिट में बेच रहा हूं, तो मतलब 8,800 इंटू 6 4800। नेक्स्ट वन बोल रहा है भाई एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस को बाद में लिखो। ये बोल रहा है भाई नेक्स्ट प्रोसेस को मेरा कितना यूनिट जा रहा है 6,900। तो मेरा दिमाग खराब हो गया, भाई मैंने 8,000 यूनिट तुझे दिया था, उधर 800 लॉस हो गया, छोड़ दे, 8,000 से 800 निकाल देने से मेरा आउटपुट 7,200 होना चाहिए था, 6,900 क्यों हुआ? सिंपल आंसर इज देयर बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल लॉस ऑफ 300 यूनिट्स। समझ में आ रहा है दिमाग में कुछ? सो बाय एबनॉर्मल लॉस 300 यूनिट 6675 आ जाएगा। नेक्स्ट वन क्या आएगा रे बाय नेक्स्ट प्रोसेस 22.25, ये हो गया 6900, ये हो गया 1,53,525। क्लियर। फिलहाल ये दोनों का जो डिफरेंस आएगा, ये अमाउंट के लिए मेरा नॉर्मल बाय एबनॉर्मल लॉस का प्राइस निकालना पड़ेगा। टोटल नॉर्मल आइटम ले लो, स्क्रैप का जो वैल्यू है नॉर्मल लॉस, तुम बोलोगे सर नॉर्मल लॉस को क्यों माइनस कर दिया?
क्योंकि देखो जो नॉर्मल लॉस आइटम होता है हमको इधर से ही एडजस्ट करवाना पड़ेगा। एबनॉर्मल लॉस का आइटम पीएल को चार्ज होगा, कॉस्टिंग पीएल को, बट नॉर्मल लॉस शुड बी चार्ज टू दिस आइटम्स। सो मैंने क्या किया, इसमें से माइनस करवा दिया, मतलब टोटल इतना था 4800 नॉर्मल लॉस हो गया, माइनस कर दो, उसको मेरा जो सेल प्रोसीड है नहीं मिलेगा तो इसको माइनस करवा दो। टोटल मुझे अभी कितना चाहिए, 1,60,200। कितना यूनिट चाहिए, 8,000 यूनिट था, 800 नॉर्मल लॉस हो गया, 7,200 यूनिट चाहिए, मतलब एक एक यूनिट को हमारा 22.25 का लॉस हुआ है। जब ये नॉर्मल लॉस 300 यूनिट हुआ है तभी मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 300 यूनिट इंटू 22.25 इतना लॉस मुझे कॉस्टिंग पीएल को चार्ज करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज एन एबनॉर्मल लॉस। क्लियर, समझ में आ रहा है? सो हियर बाय नेक्स्ट प्रोसेस कितना आएगा, एडजस्ट करवाओ, जितना आएगा उतना जो सेल का वैल्यू एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू है उसको भी मल्टीप्लाई करो, उतना आएगा। ओके क्लियर? एक सेकंड फटाफट देखो इसको क्या प्रॉब्लम है तो। ओके अभी देखो ये एबनॉर्मल का आइटम हो गया। फिलहाल और एक क्वेश्चन में आप लोग को एक चीज पूछता है कि भाई एक एबनॉर्मल अकाउंट प्रिपेयर करवाओ। एबनॉर्मल अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा, देखो वही नॉर्मल ले लो, एक अकाउंट छोटा वाला, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, और एक छोटा वाला, इसको मैं मिटा देता हूं ऊपर। हमको दो चीज करना पड़ेगा, एक एबनॉर्मल लॉस अकाउंट करो, एक नॉर्मल लॉस अकाउंट करो। ये हो गया क्वेश्चन में पूछता है, एक नॉर्मल लॉस अकाउंट करो, एक एबनॉर्मल लॉस अकाउंट करो। ये हो गया एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, ये हो गया नॉर्मल लॉस अकाउंट। देखो नॉर्मल लॉस अकाउंट में जब प्रोसेस ए मैंने करवाया था तभी क्रेडिट साइड में क्या लिखा था, बाय नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस में क्या आएगा, टू प्रोसेस ए। अच्छे से देखो, फिर से बोल रहा हूं, मैंने जब प्रिपेयर करवाया था प्रोसेस कॉस्टिंग तभी मैंने क्रेडिट साइड पे, नहीं होगा तो आप पेज मतलब चेंज करके देख सकते हो, प्रीवियस पेज में जाओ, क्या लिखा था मैंने प्रोसेस कॉस्टिंग में, बाय नॉर्मल लॉस डाल के एक चीज लिखा था। अगर वो बाय नॉर्मल लॉस है तो नॉर्मल लॉस अकाउंट में क्या आएगा, टू प्रोसेस है। कितना यूनिट का नॉर्मल लॉस हुआ था, देखो कितना यूनिट का नॉर्मल लॉस था, 800 यूनिट का नॉर्मल लॉस था, याद होगा आप लोग को 800 यूनिट। कितना ये था रे, एक यूनिट का लॉस 6, मतलब 4800 का मेरा क्या हुआ था, लॉस हुआ था। ये देखो 4800। जब भी नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस में क्या आएगा, अच्छे से देखो, एबनॉर्मल लॉस से क्या आएगा, वही चीज आएगा, क्या आएगा, टू, किधर प्रोसेस कॉस्टिंग में आया था बाय एबनॉर्मल लॉस, फिर इधर क्या आएगा, टू एबनॉर्मल लॉस। ओके कितना यूनिट का एबनॉर्मल लॉस है, क्वेश्चन देखो, आई थिंक 300 यूनिट का नॉर्मल लॉस था, 300 यूनिट। कितना वैल्यू था, 22.25 था एक एक यूनिट का, मल्टीप्लाई कराओ, देखो 300 इंटू 22.25, ये हो गया 6675, इतना यूनिट आया था मेरा 6675। इधर अभी देखो सिंपल सा चीज करना पड़ेगा, मैं क्या कर रहा हूं थोड़ा अच्छे से देखो। नॉर्मल लॉस अकाउंट में 800 यूनिट 4008, डायरेक्टली इसको डालो बाय सेल, क्योंकि मैं उसको घर में रखने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, उसको फेंकना पड़ेगा। पूरा 800 यूनिट, कॉस्ट हो गया 4800, बैलेंस्ड जितना भी है क्या करना पड़ेगा, 800 4800 में डाल दो। अब भी आपको समझना पड़ेगा, देखो भाई मेरे पास नॉर्मल लॉस हो या एबनॉर्मल लॉस हो, वो नॉर्मल लॉस को जैसे ट्रीटमेंट करवाऊंगा एबनॉर्मल लॉस को वैसे ही ट्रीटमेंट करना चाहिए।
अच्छे से सुनो, नॉर्मल लॉस को जैसे मैंने ट्रीटमेंट किया था एबनॉर्मल लॉस को वैसे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। मतलब मेरा टोटल जो स्क्रैप निकला, यहाँ नॉर्मल में 800 निकला था, फिर एबनॉर्मल में 300 लिखा था। मैं 800 जो नॉर्मल ने लिखा था उसको अलग बेचूंगा, ये 300 को अलग बेचू? नहीं बेचूंगा, दोनों का मतलब से स्क्रैप है, ये भी स्क्रैप है, ये भी स्क्रैप है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो एक्चुअली ये जो पैसा था मुझे कितना मिलना चाहिए था इधर बाय सेल्स, मतलब मैं नॉर्मल लॉस जब बेचूंगा तभी मेरा एबनॉर्मल लॉस को भी फेंक के मारूंगा। भाई मुझे भी ये नहीं चाहिए, 300 यूनिट में घर पे रख के क्या करूंगा, इसको भी फेंक दो, निकाल दो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इज दैट क्लियर? देखो फिर ये जो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट है इसको क्या करना पड़ेगा, ये जो बाय सेल से कितना सेल करना पड़ेगा, वही @6 करवाना पड़ेगा। क्यों 6 करवाना पड़ेगा इधर अच्छे से समझो, क्योंकि मैंने जो नॉर्मल लॉस आया था 800 यूनिट उसको 4800 कैसे करवाया, @6 में करवाया। मतलब वो जो लॉस आइटम है स्क्रैप आइटम, एक आइटम 6 यूनिट में जा रहा है, जब भी मेरा 300 आइटम का एबनॉर्मल लॉस है उसको भी मैं 6 के फेंक के मारूंगा बाहर को, तू लेकर जा, मैं मुझे क्या जरूरत है, वो नॉर्मल लॉस हो या एबनॉर्मल लॉस हो, तो मेरे 6 का जो पैसा है मुझे मिल जाएगा उतना। मतलब मैं जब सेल करूंगा एबनॉर्मल लॉस को मुझे 6 रुपीज के हिसाब से मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 3300 यूनिट्स @6 इंटू, मतलब अभी जो 6675 का वैल्यू था वो कॉस्टिंग पीएल अकाउंट को जाने वाला था, पर उसमें से मुझे कितना मिल गया, 1800 मिल गया। तभी मेरे पास और कितना जाएगा कॉस्टिंग पीएल को, -1800। ये हो गया 4875 बाय कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट। $300,6675 $300,6675। इज दैट ओके? फटाफट एक सेकंड फिर से बोल रहा हूँ, नॉर्मल लॉस का जो आइटम है मैंने एक एक यूनिट को 6 रुपीज के हिसाब से 4800 में बेच दिया। एबनॉर्मल लॉस का जो आइटम है 2 एबनॉर्मल लॉस के 300 करवा दिया, 6675 उतना लॉस हुआ था। पर भाई वो जो 6675 कॉस्टिंग पीएल को जाने वाला था, ये बोल दिया कि भाई जो 667 300 यूनिट को जब मैंने भेजा मुझे मिल गया 1800, तो मेरा एडजस्ट लॉस हुआ था टोटल 6675, उसमें से मुझे सोच लो टोटली, और एक ब्लैंक एग्जांपल लो, 6675 मेरा लॉस हो गया, 1800 इंश्योरेंस वाला ने दे दिया, इधर सेल करके मुझे मिल गया, एक ही बात है, इंश्योरेंस वाला ने 1800 दे दिया मुझे, तो मेरा रिमेनिंग लॉस कितना हुआ, 4875। 4875 को कॉस्टिंग पीएल में डाल दो, इधर लिख दे भाई कॉस्टिंग पीएल, दैट्स ऑल। ये हो गया नॉर्मल लॉस, ये हो गया एबनॉर्मल लॉस। क्लियर? समझ में आया आप लोग को? ये इधर इतना तक करो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल इफेक्टिव भी बात करेंगे। मैंने सोचा था आगे पढ़ाऊंगा पर टाइम नहीं है, नेक्स्ट क्लास में हम एबनॉर्मल इफेक्टिव में बात में पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।